उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और इस बार भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में चुनाव से पहले ही टिकट के लिए अनबन शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां तेज है। एक तरफ सत्ता पक्ष मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। लेकिन पार्टी में अभी से ही टिकट बंटवारे पर चर्चा तेज है। पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एक वीडियो जो लेकर वो इतनी ज्यादा सुर्खियों में बन चुके हैं, जिसे लेकर पार्टी की नीतियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो जिताऊ टिकाऊ को ही टिकट, उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी होता है। हरक सिंह रावत एक बयान देते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में पूरी तरह से जोश होना चाहिए। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जनता अब इस विषय पर ध्यान जरूर देगी। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि सिफारिशों पर हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया है, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हरक सिंह रावत ने कहा, कोई करीबी क्यों ना हो, जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा जीतने का दम रखने वाले नेताओं को टिकट मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने और भी शब्दों का प्रयोग करा कि हर कोई बोल रहा है कि हमारा टिकट फाइनल है, लेकिन उनका टिकट फाइनल कैसे हो सकता है? चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है, यानी कि जीत पर निर्भर करेगा कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाना है और किसको नहीं। जिस सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा वहां से मैं लड़ूंगा, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। क्या हरक सिंह रावत वाकई में जिस सीट पर कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा वहां जाकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर दरी बिछाने का काम करेंगे, या फिर आखिरकार वो सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी करने वाले हैं? अब देखिए, लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उनका कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी से ही जो टिकटों के बंटवारे पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, इससे ये साफ पता चलता है कि आखिरकार कांग्रेस में टिकट को लेकर क्या होड़ चल रही है और आखिरकार कितना कहमी कमी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि कोई कितने भी दाम दे ले, कोई गोदियाल प्रीतम किसी का भी करीबी क्यों ना हो, उसको ऐसे टिकट नहीं दिया जाएगा। जिसमें दम होगा, जो जीत सकता है, उसको ही टिकट मिलने वाला है। तो यानी कि हरक सिंह रावत का अब ये बयान और ये वीडियो सोशल मीडिया पर उतनी ही तेजी से वायरल हो रहा है जितने वायरल कांग्रेस पार्टी में मौजूद नेता हो रहे हैं। अब इसी को लेकर हम लोग आज चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखिए, लगातार हम बार बार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। खुले मंच से ये साझा किया जा रहा है कि आप टिकट को लेकर किस तरीके का कंफर्मेशन जो है वो अब समिति की ओर से दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी काफी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को लेकर काफी गंभीरता भी जताई गई कि कांग्रेस पार्टी अब 2027 चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और इस विषय पर सोच समझकर ही इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। किस सीट से किस प्रत्याशी को उतारना है, हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के बीच ये कलह देखने को मिली और इस बार अब देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव की तमाम तैयारियां हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपनी हुंकार उसी कदर भरती हुई नजर आ रही है। सीधे चर्चा करेंगे, हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ सतीश चंद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी है। मीनाक्षी खिल्डियाल यूकेटी की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और आशीष जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आशीष जी, आखिरकार पार्टी में क्या कुछ चल रहा है कि हरक सिंह रावत खुले मंच से इतना विवादित बयान दे देते हैं, वायरल बयान दे देते हैं? क्या आशीष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो आशीष जी के पास हम आएंगे, लेकिन सतीश जी आपके पास आती हूं। इसी वायरल बयान पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी कि आखिरकार एक तरफ कांग्रेस पार्टी में अभी से ही टिकट को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, बीजेपी का क्या कहना है? एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जल्द ही उनसे जुड़ा जाएगा और फिर से सवाल किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई करीबी क्यों ना हो, जिताऊ प्रत्याशी को
टिकट आखिरकार कैसे दी जाएगी, इसको लेकर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी से ही टिकट पर बयान दिए जा रहे हैं। सिफारिश पर हरक सिंह रावत का भी बयान सामने आ चुका है कि कोई कितनी भी सिफारिश कर ले। कई लोग मेरे पास आए जिनकी तरफ से कहा गया कि हमें सीट से टिकट दे दीजिए, टिकट के बंटवारे हो जाए, लेकिन काफी हद तक हरक सिंह रावत ने अपने बयान के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी से बिकने वाला नहीं हूं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का सिपाही हूं और मैं पूरी मजबूती और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस बार पारदर्शी तरीके से चुनाव लड़वाने वाला हूं। समिति के अध्यक्ष होने के नाते उनकी ओर से कहा गया कि कोई किसी का कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे गोदियाल, चाहे प्रीतम या फिर किसी भी पार्टी के बड़े नेता का करीबी क्यों ना हो, उसको ऐसे ही टिकट नहीं दिया जाएगा जब तक वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं होगा और उसमें उस सीट से जीतने का दम नहीं होगा, और उसके बाद ही उसको टिकट दिया जाएगा, वरना उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये साफ कर दिया गया है कि अब जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दी जाएगी। और इसी के चलते अब एक बार फिर से तीनों पार्टियों में लगातार माहौल गरमाया हुआ है। लगातार विपक्षी दल भी इसको लेकर गंभीरता से प्रश्न उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में है तो कांग्रेस अपनी तैयारियों में है। सोच समझ के रणनीति के तहत ही अपने प्रत्याशियों को विधानसभा से उतारा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि कांग्रेस पार्टी में पहले से ही टिकट बंटवारे को लेकर गहमागहमी का माहौल देखने को मिलता है। हर बार चुनाव आते हैं तो टिकट बंटवारे पे इनकी आपसी कलह शुरू हो जाती है, जिसके चलते पार्टी खुद अपनी नाव डुबाने में तुल पड़ती है और सिर्फ सिफारिशों के जरिए एक एक सीट पर 10-10 दावेदार खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी टिकट देने की होड़ लगातार बनी रहती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बयान पर अड़ंग नजर आती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बयान पर विशेष टिप्पणी करते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब पूरी तैयारी कर ली गई है और अब कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है और उसी प्रत्याशी को उतारेगी जिसमें जीत का दम होने वाला है। तो देखिए, लगातार इस चीज के माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। सतीश जी, जानना चाहूंगे, हरक सिंह रावत का आपने वायरल वीडियो जरूर सुना होगा और उसके बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बयान को लेकर किस तरीके से देख रही है? क्या लगता है कि टिकट बंटवारे पर किस तरीके का माहौल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बना हुआ है? देखिए निशी जी, पहले तो ये जो मामला है ये उनका एक अंदरूनी मामला है, अंदरूनी विषय है और ये एक पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। पार्टी अपने किस तरह से कार्य करती है, अपने जो उनको टिकट का बंटवारा है या कोई भी गतिविधि है वो किस तरह से करनी है, ये उनका एक आंतरिक विषय होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इतने चुनाव लड़ लिए उन्होंने, इतने साल वो देश में शासन करा उन लोगों ने, तो उनको आज तक उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि जो आज हरक सिंह रावत उनकी पार्टी में होते हैं और उसके बाद जब उनको चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये जो सब चीजें कांग्रेस पार्टी में आज ये सब आ रही है, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी पहले नहीं बनाई। क्या हरक सिंह रावत का इंतजार कर रही थी कांग्रेस पार्टी कि वो जब आएंगे तो तब जाके वो कुछ स्ट्रेटेजी बनेगी कांग्रेस पार्टी के जीतने के लिए? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनके इस बयान से ये स्वीकार करते हैं वो, उसमें कहीं ना कहीं ये स्वीकार्यता है कि उनकी पार्टी में, कांग्रेस में जो टिकट का बंटवारा होता था कहीं ना कहीं वो धन के आधार पर होता था, सिफारिशों के आधार पर होता था। वहां जो जनता है और जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को नहीं देखा जाता था, वहां जिताऊ कैंडिडेट को नहीं देखा जाता था। तो मैं कहना चाहता हूं, खुद ही उनकी बातों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो निकल के आ रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये बात बोल रहे हैं इनके नेता, तो ये धरातल पे कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हरक सिंह रावत का तो यही नहीं पता कि वो सुबह किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में, और वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कांग्रेस के लिए आज, और ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कब तक कहां तक लेके जाते हैं ये तो उनको भी नहीं पता है। तो पहले आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, इंतजार करिए और आपके सामने सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि ये किसको टिकट देते हैं और किसको नहीं देते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये तो देखने वाला विषय रहेगा किसको टिकट दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन रणनीति स्पष्ट नजर आ रही है कि जो जिस सीट से जीतने का दम रखेगा उसी को ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि हरक सिंह रावत का यह बयान सोशल मीडिया पर उतनी ही तेजी से वायरल हो रहा है जितनी तेजी से हरक सिंह रावत के विवादित
जिसे कहेंगे कंट्रोवर्सीज रहती है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा, और किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर भी हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी से बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे अपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में। और जिताऊ टिकाऊ को ही टिकट, हरक सिंह रावत का यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है, और इसी वायरल बयान को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव से पहले इस तरीके का बयान आता, और अभी तो बहुत समय रह गया है, और उससे पहले इस तरीके का बयान बहुत सारी सुर्खियों को जन्म देता है, और इसी को चलते अब राजनीति भी गरमाना शुरू हो चुकी है। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी सीधे। आखिरकार कांग्रेस पार्टी में क्या टिकट को लेकर एक बार फिर से गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ आता है हरक सिंह रावत का बयान, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास बहुत सिफारिशें आ रही हैं, लेकिन जिताऊ टिकाऊ को ही टिकट दिया जाएगा। जी देखिए, ये जो बयान है, कांग्रेस पार्टी के अलावा जितने भी दल चुनाव के मैदान में जाएंगे तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम जीतने वाले व्यक्ति को टिकट दें। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हरक सिंह जी का ये कहना कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके पास भी बहुत सारे लोग जाएंगे। वही लोग गणेश गोदियाल जी के पास भी जाएंगे, वही लोग चुनाव समिति के सभी सदस्यों के पास, चुनाव अभियान समिति के संयोजक प्रीतम सिंह जी के पास, और जहां भी संभव होगा वो अपनी दावेदारी और अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। और ये तय करना कि जो व्यक्ति जीत सकता है, जिसके पास जीतने की समीकरण है, उसको निश्चित रूप से पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। इसमें कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शायद राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार कही गई हो। और दूसरा विषय मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रत्याशी चयन के विषय में इनके हाथ तो हवन करते हुए जले हुए। ये जिन लोगों के खिलाफ लड़ते थे उन्हीं को अपनी पार्टी में लेकर आ गए, और आज इनके आधे से अधिक की पार्टी तो कांग्रेसीकरण हो चुका है। तो जो गर्दन घोटने वाली बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, दरअसल वो बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी में जो 9 विधायक गए, उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, आज भारतीय जनता पार्टी में सिरमौर बनकर बैठे हुए हैं। तो आज ये अंदाज स्पष्ट रूप से लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लीडरशिप का मौका नहीं दे पा रही है, कांग्रेस के लोगों को और दूसरे दलों के लोगों को दे रही है। ये इसका मतलब ये है कि जिस बात के लिए आज भाजपा प्रवक्ता ने हमारी आलोचना करने का काम किया, उसके आलोचना का मुख्य केंद्र तो भारतीय जनता पार्टी। तो आशीष जी, ये भी तो कहा जा रहा है कि उन्हें खुद तो पता नहीं होता कि सुबह वो किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन पर पूरा चुनाव का जिम्मा थोप दिया है। नहीं, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भले ही उन्होंने दल बदले हों, वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, और आज वो कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस में इससे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अगर बीजेपी को ये आपत्ति है कि वो दल बदलने वाले नेता हैं, तो बीजेपी केवल इतने प्रश्न का उत्तर दे दे कि वो उनको अपनी पार्टी में उन्होंने लिया क्यों था। अगर उन्होंने लिया इसलिए कि ताकि वो अपने दल को मजबूत कर सके, अधिक से अधिक लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में उनकी मजबूती का लाभ उठा सके, तो जब बीजेपी उसके लिए लाभ उठा रही है तो इसको कांग्रेस अगर उठाने लगे तो इनको क्या आपत्ति है। ठीक है आशीष जी, आती हूँ आपके पास। हाँ ठीक है, आती हूँ आपके पास। मीनाक्षी जी, आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की तैयारी को देखकर क्या लगता है कि क्या वाकई में रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है? जिताऊ टिकाऊ को ही टिकट मिलने वाला है इस बार? कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को देखकर क्या लग रहा है? देखिए, हम बार बार ये सुन रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप डिसाइड करे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आप देखिए, क्योंकि ये एक जिम्मेदार विपक्ष है और जिम्मेदार विपक्ष की बयान आना चाहिए, लेकिन आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार का बयान जो है, ऊटपटांग बयान के लिए हरक सिंह रावत जी वो फेमस है, और वही उनके ऊटपटांग बयान अभी भी चुनाव को लेके आ रहे हैं, जबकि बहुत कम समय चुनाव को लेके बचा है। अभी हम देखेंगे कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये साफ दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर स्पष्ट नेतृत्व की कमी है। अभी भी बहुत कंफ्यूजन पार्टी के अंदर क्रिएट हो रखी है। तो जैसा कि हरक सिंह रावत जी का बयान है, वो राहुल गांधी तक, मतलब जो राहुल गांधी हैं उन पर तक टिप्पणी करते हुए नजर आए कि किस तरह से उन्होंने बोला, और शायद उन्हें इस बात का डर भी है कि अगर हम किसी का टिकट फाइनल करने की बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा ना हो कि कल वो नेता हमें भाजपा में नजर आए। बिल्कुल, है ना? तो ये सबसे बड़ा डर मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि हमने पीछे कई चुनाव में हमने देखा है कि हरक सिंह रावत जी, जिनको इन्होंने बनाया है चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, वो खुद
उन्होंने खुद इस प्रकार का कृत्य जो है इस राज्य के साथ किया है। हाँ, और हमें बिल्कुल। ये लगता है कि ये किसी पार्टी के लिए खराब नहीं है, ये पूरे राज्य के लिए खराब होता है। अगर आप एक अस्थिर सरकार को अस्थिर करते हैं तो पूरे राज्य पे उसका नुकसान जो है वो पड़ता है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं जनता देखिए हाँ। कांग्रेस और भाजपा दोनों को नहीं चाहती है, और इस बार जो जनता है वो डेफिनेटली अपना जो विश्वास है वो उत्तराखंड क्रांति दल को अपना मैंडेट देगी, ये हमें पूरा यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए आशीष जी की ओर से भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पार्टी की अपनी रणनीति है, उस रणनीति के तहत किया जाएगा, लेकिन जो दूसरी तरफ विपक्षी दल अपनी तैयारियों में नजर आ रहे हैं उसका भी साफ नतीजा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की ये किसी हद तक स्ट्रैटेजी हो जिसके चलते अब चुनाव लड़ने की तैयारी हो, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर हरक सिंह रावत को दी गई है, तो अब उनके हाथ में वो चुनाव जिताने की कमान देखने को मिलेगी। और ये देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार किसके हाथ में वो विजय होगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि 2027 बेहद दिलचस्प चुनाव होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, टिकट पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, सिफारिशों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिताऊ और टिकाऊ को ही टिकट देने वाली है। और ये देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी को उतारने जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।